नमस्कार श्रोताओं, मैं ममता जोशी तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ आकाशवाणी हाफलोंग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, आज की युवावाणी कार्यक्रम में हम बात करेंगे नर्सिंग क्षेत्र के ऊपर। नर्सिंग क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा है। यह एक ऐसा पेशा है जिसमें नर्स रोगियों की देखभाल करते हैं और उन्हें मानसिक तथा शारीरिक रूप से सहारा प्रदान करते हैं। नर्सिंग न केवल चिकित्सा ज्ञान का उपयोग करते हैं, बल्कि यह एक सहानुभूति, संपूर्ण और मानवता की भावना को भी दर्शाते हैं। नर्स डॉक्टरों की सहायता करते हैं और अस्पतालों, क्लिनिकों और अन्य चिकित्सा संस्थाओं में रोगियों की देखभाल करते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि नर्सिंग एक ऐसा पेशा है जो न केवल शारीरिक देखभाल प्रदान करते हैं, बल्कि यह समाज में जीवन को बचाने और सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नर्सों का कार्य हमेशा मानवता की सेवा में रहता है और वे समाज में असंख्य लोगों के जीवन को बचाने का कार्य करते हैं। चलिए श्रोताओं, कुछ बातें करते हैं इसी विषय के ऊपर होली स्पिरिट स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल मिस SR पुष्पा रानी के साथ। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, अपने बारे में हमें कुछ बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है सिस्टर पुष्पा रानी। मैं ओरिजिनली तमिलनाडु का हूँ। मैं होली स्पिरिट स्कूल ऑफ नर्सिंग का प्रिंसिपल हूँ। ये होली स्पिरिट स्कूल ऑफ नर्सिंग होली स्पिरिट हॉस्पिटल से अटैच्ड है। 2014 ये होली स्पिरिट स्कूल ऑफ नर्सिंग शुरू हुआ। वो साल से हम इस स्कूल में काम कर रहे हैं। जी मैम, आपके कितने सालों का एक्सपीरियंस है? मेरा नर्सिंग फील्ड में 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जी, इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपका, तो आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए हमें। जर्नी तो पहले से थोड़ा हार्ड था, क्योंकि मैं 2019 में मेरा 12वीं कंप्लीट किया। उसके बाद मैं सिस्टर बनने के लिए होली स्पिरिट का सोसाइटी में ज्वाइन किया। हम लोग सिस्टर बनने का थोड़ा सॉल्व होता है, ट्रेनिंग होता है। उसके बाद मेरा प्लस के 5 साल के बाद मैं नर्सिंग पढ़ाई करने के लिए गया। जब मैं 12th कंप्लीट किया, वो तो मेरा लैंग्वेज मीडियम में था, तमिल। सो व्हेन नर्सिंग पढ़ाई करने के लिए गया था, इंग्लिश मीडियम में था और 5 साल का गैप था। बहुत तकलीफ था। फर्स्ट ईयर में मैंने BSc नर्सिंग स्ट्रेट पढ़ाई करने के लिए गया। मैं मुंबई में हमारा इंस्टीट्यूशन में किया, होली स्पिरिट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। वो BSc नर्सिंग तो 4 साल का होता है। सो पहला ईयर तो एकदम मुश्किल था, क्योंकि पूरा टर्म वगैरह हमको अलग था। तमिल मीडियम से इंग्लिश मीडियम बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर भी सिस्टर लोग का मदद से, टीचर लोग का मदद से हम कोप अप कर पाया। फिर second year, when I went for second year, it became easy as all the initial things I have learned easy हो गया। अभी उसके बाद 2009 में मैंने कंप्लीट पास आउट किया। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल में काम किया और विलेज में आउटरीच प्रोग्राम में काम किया। अम्बासा में 1 साल पोस्टिंग था। उधर में ज़्यादा मलेरिया केसेस था। सो अंडर NGO के तरफ से हमको एक प्रोजेक्ट मिला। सो उसमें मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम में 1 साल विलेज जाके जानकारी लोगों को देता था। सो उसके बारे में हम प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा था। फिर उसके बाद 2011 से 13 तक होली स्पिरिट हॉस्पिटल में हम काम किया। सो वो टाइम होली स्पिरिट हॉस्पिटल में 6 महीना का कोर्स लड़की लोग को, उन लोग को विमेन एम्पावरमेंट के द्वारा से प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा था। सो वो लड़की लोग को मैं सब प्रोसीजर वगैरह, पेशेंट का कैसा देखभाल करना, कैसा इंजेक्शन देना, क्योंकि हर टाइम डॉक्टर नर्स तो अभी ये दुनिया में मिलने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है शॉर्टेज की वजह से। इसलिए हम लोग ऐसा 3 महीना और 6 महीना ट्रेनिंग देता था। सो इसके वजह से women can do some kind of like nursing assistant course, और घर में जाके बूढ़े बीमारी को देखभाल कर सकते, इंजेक्शन वगैरह देखभाल कर सकते। सो आई वाज टीचिंग फॉर दिस स्टूडेंट्स। देन 2014 होली स्पिरिट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज स्टार्टेड। सो आई आल्सो वन ऑफ द पायनियर ऑफ दिस स्टार्टिंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। सिंस देन आई वाज टीचिंग।
Then 2021 felt need for my higher education, so I went for my MSc nursing to Bangalore. St. Philomena College of Nursing. It is situated in Vivek Nagar. So MSc Nursing, I did the Masters in Obstetric and Gynecology. So it is 2 years course. Then after successfully completing, I am back again to the same position. And being the principal, I also teach for the students, take classes, and I am also in charge of the warden. The students are based in the hostel, so I also take care of them as a mother. जी मैम, आपका इंस्पिरेशन क्या और कौन था इस फील्ड को चुनने के लिए? मैं पहले बोल चुकी हूँ, मैं तमिलनाडु से हैं। मेरा फादर जब मैं 4th क्लास में था वो बीमार हो गया, उनको स्ट्रोक मिला, सो एक साइड पूरा पैरालाइज हो गया। सो मेरा घर में तो कोई भी पढ़ाई नहीं करा। सो वो सब देख के मेरा मन में कुछ सोच लिया, मैं कुछ पढ़ाई करके कुछ बन जाऊँ। सो जब पापा बीमार हो गया, सो घर में कोई नहीं था उन लोगों का मेडिसिन वगैरह देने के लिए, क्योंकि सिर्फ मैं पढ़ाई कर रहा था। सो पापा को मेडिसिन हर टाइम में देना, फिर हॉस्पिटल लेके जाना, कैसा उन लोग का देखभाल करना, वो सब हम देख रहा था। सो वो छोटे उम्र में मैंने सोच लिया जब मैं बड़ा होऊंगा। First, my ambition was to become a doctor, but I could not get the seat, so I thought I will join for the nursing. So I did my nursing, and I became a sister, but indirectly when people become sick, when home people are sick, उन लोग हमको कंसल्ट करता है क्या करना चाहिए, कौन सा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो हम सबको मदद करता है, हमको अच्छा लगता है। सो माय मेन इंस्पिरेशन वाज माय फादर, टेकिंग केयर ऑफ हिम and looking at the service that is given to the humanities, so I decided to become a nurse. जी मैम, अब हमें नर्सिंग के बारे में कुछ बताइए। Nursing is such an interesting and noble profession. Here, when we do work, we get some kind of satisfaction for oneself, and also while taking care of the patient, when they उन लोग ठीक होके उन लोग घर जाने से हम लोग को खुशी मिलता है। So it's a kind of dedication. The work is done with lots of care and compassion. You feel kind of satisfaction at the end of the day. So I like this profession. I inspire also other people to do the same. मैम, हमें नर्सिंग के कोर्सेज और स्पेशलिटी के बारे में कुछ बताइए। नर्सिंग कोर्स तो अलग अलग होता है, ऐसा कि ANM, that is auxiliary nurse and midwife. This course is run in Holy Spirit School of Nursing, which is attached to Holy Spirit Hospital. ये 2 साल का होता है। 12th कंप्लीट होने के बाद कोई भी स्ट्रीम बच्चों लोग एक कोर्स में ज्वाइन कर सकता है। इसका एडमिशन क्राइटेरिया होता है 40% मार्क इन 12th क्लास। सो इसके अलावा GNM होता है, वो 3 साल का होता है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। उसके बाद वो तो डिग्री प्रोग्राम होता है। देन अगेन BSc नर्सिंग, वो 4 साल का कोर्स होता है। सो BSc कंप्लीट होने के बाद MSc नर्सिंग कर सकता है, वो 2 साल का होता है। MSc नर्सिंग करने के बाद MPhil कर सकता है, वो भी 2 साल का होता है। सो उसके बाद PhD कर सकता है, वो 5 साल का हो सकता है। सो नर्सिंग में ज़्यादा स्कोप है। सो नर्सिंग पढ़ाई करने के बाद किसको स्टाफ नर्स बनना है, हॉस्पिटल में काम करना है, ऐसा कर सकता है। किसी को टीचिंग फील्ड में जाना है, नर्सिंग लेक्चर बनना है, सो उन लोगों का पढ़ाई करके ऐसा स्कूल में ज्वाइन करके लेक्चर प्रोफेसर भी बन सकता है। सो ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनना है हॉस्पिटल में, सो वो सब MPhil PhD करके ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकता है। कोई को लाइक हॉस्पिटल में मेट्रन बनना है, तो ऐसा पढ़ाई करके सो ऐसा मेट्रन भी बन सकता है। सो नर्सिंग में ऐसा अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है। सो ईच वंस लाइकिंग दे कैन चूज द प्रोफेशन एंड दे कैन डू इट। जी मैम, स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कोर्स करने आते हैं उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं? नर्सिंग प्रोग्राम ऐसा है, इट इज़ अकोमोडेशन बेस्ड। सो उन लोग का हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। सो क्योंकि नर्सिंग में ऐसा होता है 3 शिफ्ट होता है, सो इसलिए स्टूडेंट लोग इधर दूर से आने से भी और लोकल होने से भी उन लोग का कंपलसरी हॉस्टल में रहने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। जी मैम, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अफ्रेड रहते हैं शुरुआत में, उनसे आप कैसे डील करती हैं? हम लोग का स्टूडेंट लोग ऐसा अफ्रेड होने का चांसेस ही नहीं है। जब हम लोग इंटरव्यू लेता है, स्टूडेंट से पूछ लेता है
आर यू अफ्रेड ऑफ ब्लड, आर यू अफ्रेड ऑफ गिविंग इंजेक्शन। स्टूडेंट लोग बोलता है नहीं, फिर भी हम लोग 3 महीना तक इंटेंस ट्रेनिंग देता है इन लैब में। सो का बच्चों लोग वो डम्मी के ऊपर प्रैक्टिस करता है। सो कोई कोई प्रोसीजर होता है एक दूसरे के ऊपर में प्रैक्टिस करता है। सो 3 महीने के बाद स्टूडेंट लोग को हॉस्पिटल में पोस्टिंग होता है। तब तक उन लोग सारे प्रोसीजर क्या क्या पेशेंट ऊपर में करना है सब उन लोग पक्का हो जाता है। इसलिए अभी हम कितना साल से हम नर्सिंग फील्ड में हैं, कोई भी स्टूडेंट ऐसा डरते वरते हुए पेशेंट के पास जाते हुए तो नहीं देख। सो स्टूडेंट लोग खुशी खुशी से इंटरेस्ट से जाता है पेशेंट को देखभाल करने के लिए, पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। जी मैम, एक स्टूडेंट को अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना कितना ज़रूरी है? स्टूडेंट को इमोशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल में हर टाइम खुशी खुशी बात नहीं होता है। कभी कभी उनके सामने पेशेंट भी मर जाता है, फिर दूसरों को रोते हुए देख के स्टूडेंट को भी रोना आता है। फिर स्टूडेंट feel for the patient, but emotionally they are strong. So how they are made strong is we conduct prayers for the students, we give motivational talk, and we have also nurse sister with the counseling. सो स्टूडेंट को काउंसलिंग देता है। सो ऐसा सिचुएशन होने से हम लोग कैसा हैंडल करना वो अकेडमिकली हम लोग स्टूडेंट को सिखाता है। यू हैव टू फील फॉर द पेशेंट, बट यू कैन नॉट, पेशेंट इज क्राइंग मीन्स इट डजंट मीन यू आल्सो हैव टू cry for the patient. So you can feel the pain, show sympathy to the patient, talk to them politely, and make them to understand it is nothing in our hand. So like that we convince the patient. So we teach the student also be emotionally strong and how to deal with the patient. So academically while we are taking the class, so we also have a chapter called care of death or dying, management of dying, something like that. So in that all this like self denial, acceptance, sympathy, compassion, so ऐसा बहुत सारा क्वालिटीज होता है। सो अभी डेथ होने से पेशेंट को परिवार को हम लोग कैसे को जाके उन लोग का कवर देना पड़ेगा। आपका पेशेंट तो आपका रिश्तेदार तो मर गया, सो देने से हम लोग कैसा होना है, ऐसा खुशी खुशी से जाके तो हम लोग उन लोग का कवर नहीं दे सकता है। फर्स्ट वी हैव टू फील, उन लोग सोचना पड़ेगा ये भी हम लोग का परिवार से है। सो ऐसा उन लोग का फीलिंग अपना अंदर में उन लोग फील करना पड़ेगा। सो ऐसा उन लोग का सिलेबस में ये सब है। सो वो अकेडमिकली उन लोग का सब हम लोग सिखाता है, इसलिए स्टूडेंट लोग चुरली हैंडल करता है इमोशंस को। जी मैम, यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने के बाद रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ हुए हैं क्या? कोर्स कंप्लीट होने के बाद उन लोग का रिजल्ट आने के बाद उन लोग का सर्टिफिकेट हम लोग असम नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करता है। सो नर्स जैसा काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग इन असम नर्सिंग काउंसिल में ज़रूरी है। सो वो सर्टिफिकेट से उन लोग नौकरी में लगा सकता है। सो हम लोग वो रजिस्ट्रेशन करके देगा। कोई कोई स्टूडेंट लोग होली स्पिरिट में वैकेंसी होने से उन लोग रिक्रूटमेंट हो जाता है, और कभी कभी दूसरा हॉस्पिटल्स में भी हम लोग को कॉल आता है अच्छा स्टूडेंट को हम लोग को हॉस्पिटल में काम करने के लिए भेजा करके। लास्ट 2 years में सेंट जॉन्स हॉस्पिटल गुवाहाटी से उन लोग बोल रहा था कोई स्टूडेंट हम लोग का हॉस्पिटल में काम करने के लिए भेजा करके। सो ऐसा हम लोग अच्छा स्टूडेंट को सेलेक्ट करके अभी स्टूडेंट लोग उधर हम लोग भेजता है। सो कोई कोई को खुद का जाके नौकरी ढूंढना पड़ेगा। सो उन लोग अराउंड आसाम से जाके सर्टिफिकेट के साथ नौकरी ढूंढ सकता है। कोई कोई स्टूडेंट लोग एएनएम करने के बाद कोई कोई स्टूडेंट को इच्छा होता है आगे पढ़ने का, सो उन लोग जीएनएम ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं। सो जीएनएम कंप्लीट करने के बाद पोस्ट बीएससी करके एक कोर्स होता है 2 साल, वो पढ़ाई कर सकता है। वो करने के बाद उन लोग का जॉब अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा चांसेस है, कैसे कि नर्सिंग स्कूल में क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जैसा काम कर सकता है, नर्सिंग स्टूडेंट को पढ़ाई कर सकता है। कोई कोई हॉस्पिटल में मेट्रन का जॉब अप्लाई कर सकता है, सुपरिटेंडेंट का जॉब अप्लाई कर सकता है। सो हायर क्वालिफिकेशन नर्सिंग में होने से हायर पोस्टिंग का जॉब मिल सकता है। ऐसा ये ना करने से सिर्फ उतना है, ऐसा काफ़ी नहीं है। सो नर्सिंग में पीएचडी तक उन लोग पढ़ाई कर सकता है। सो उन लोग का क्वालिफिकेशन के वजह से अच्छा जॉब मिल सकता है। जी मैम, कोई चेंजेस आपने पहले के टाइम और आज के टाइम में देखा हो ये नर्सिंग फील्ड में? पहले का टाइम तो नर्सिंग कोई कोई ज्वाइन किया था, उन लोग एकदम डेडिकेटेड था, काम में फोकस था, अच्छा से काम ओरिएंटेड था। सो आजकल कौन कौन नर्सिंग में ज्वाइन कर रहा है, सो उतना डेडिकेशन और वर्क ओरिएंटेड तो
देखने में कम मिलता है। सो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग में ज्वाइन कर रहा है क्योंकि उन लोग अब्रॉड जा सकता है, पैसा ज़्यादा कमा सकता है। सो किसको पैसा ज़्यादा कमाना है, सो ऐसा लोग आजकल नर्सिंग में एंट्री हो रहा है क्योंकि नर्सिंग ऐसा जॉब है, जॉब सिक्योर्ड है, कहाँ में भी जॉब कर सकता है, इंडिया में भी, आउट ऑफ इंडिया में भी। सो आजकल नर्सिंग प्रोफेशन ऐसा एक मनी मेकिंग प्रोफेशन ऐसा हमको चेंजेस दिखाई दे रहा है। The other changes in the nursing field I can say, the advanced medication and technology. Earlier the advanced medication and the various tools, machineries were used were very less. So nowadays because of increasing our advanced technology and changes in the science of the time, so many new technology, new medications and adventurous things and easy way of doing surgeries and all has come. So in a way it is good for the humanity to provide better care for the health of the people. जी मैम, नर्सिंग का मेन मोटिव क्या है? The main motive is promoting quality of life and health for all people so that everyone can live in good health. The second motive is women empowerment. These days women are looked so low, so that through this the women can have secure job and they can stand on their own, so they no need to depend on husband or in-laws family, so they can live a independent life. जी मैम, अगर कोई युवा इस फील्ड को एज ए करियर चूज़ करना चाहे तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगी? Nursing is a field that once we study nursing it doesn't end. So nursing में हम लोग मरने तक सीखना चाहिए. So learn till we die and be efficient in whatever we do. Efficient means everything whatever we learn, it should be tip of our tongue, whatever we say, a tip of our fingers, so that it should be that much efficient. And also we have to balance work and life. One day we cannot work or one day we cannot live. So we have to, in the nursing field, we have to balance work and life. And nursing field, we have to be brave and practice honesty at all time. Whatever we are doing, we have to be honest with that. And also the person has to be always at hard working. So nursing is a job. It takes away the energy, strength, so the person has to be hardworking. And the message for the youth is dream big and do whatever makes you happy always. Then you'll be happy in your life. जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं हमारे अच्छे हेल्थ के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी और फ़ायदेमंद जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ हमारे युवा में से कोई इस फील्ड को एज ए करियर चूज़ करना चाहे तो आपके दिए गए जानकारियों का लाभ उठा के इस फील्ड की ओर ज़रूर कदम उठाएंगे। अब समय हो चला है दोस्तों, ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग। आपकी दोस्त ममता जोशी फिर मिलेंगी एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।